यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोह चित्ताहं सहात्मजा विभो त्वयेन नाथे नमो विपद्गणा विषान्माग्नये पुरुषाद दर्शनाद सभाया वनवास पृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरिरभिरक्षिता द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरिरभिरक्षिता धन धान्य भोग कछु ना चाहूं ना यश कीर्ति भारी बस बसी रहे नित इस दिल में गोविंद तेरी सूरत प्यारी जब तक जग में जीऊं प्यारे जब तक जग में जीऊं प्यारे निष्काम भाव से कर्म करूं परिवार जगत रिश्ते नाते इनमें न कभी मैं भरमाऊं परिवार जगत रिश्ते नाते इनमें न कभी मैं भरमाऊं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल तक 7वें अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए, अर्थात 8 जिज्ञासु, और उन चारों को उदार ही बताते हुए ज्ञानी को अपना ही स्वरूप बताया और कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी भक्त की दुर्लभता को बताते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, और भी जो बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और राजस्थानी भाषा में इसको देखें कैसे कहा है कवि ने कि भटक्यो 84 लाख जून नर देही पाकर के आखिर हे वासुदेव सर्वं जान्यो पावन ने भोग मन रा प्यारा हे वासुदेव सबने जान्यो हे वासुदेव सब कुछ जान्यो बिरला ही मिले हैं इसड़ा नर। भटक्यो 84 लाख जून नर देही पा करके आखिर
है वासुदेव सर्वम जान्यो, बिरला ही मिले है पिछड़ा। और आगे कहते हैं कामेस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब अन्य देवताओं के भजन हेतु कथन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा का जो विधान लोक में प्रसिद्ध है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कि निज स्वभाव रे हुय बस में, धारने न्यारा न्यारा, पूजे देव न्यारा न्यारा, पावन ने भोग मन प्यारा। पूजे देव न्यारा न्यारा, पावन ने भोग मन प्यारा। लेकिन भगवान की उदारता देखिए, अन्य देवताओं में उनकी श्रद्धा भगवान स्थिर करते हैं और कहते हैं यो यो याम याम तं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस ही देवता के प्रति स्थिर करता हूं। कि जिन जिन देवाने पूजे, भगत सकामी सरदासु, फिर उनरी श्रद्धा करूं सदा, उन देव स्वरूप रे उन देव स्वरूप रे। और अन्य देवता की उपासना का फल बताते हुए भगवान कह रहे हैं सतया श्रद्धया युक्तास्तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। कि उन श्रद्धा से ती पूज देव, मन चाया भोगन पावे, मारी श्रद्धा सो सिद्धि मिले, पाने आ समझ नहीं आवे। तथा हे अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, देवान् देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। किणस्यु फल पावे नाशवान, ओछी बुद्धि वाळानन, देवाने पावे देव पूजक, मम भगत मिले आने आकर। अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बताकर अब अपनी उपासना का फल भगवान की प्राप्ति होना इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन, उन अत्यंत अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बने अंत में वे मुझको प्राप्त होते हैं।